नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशीष। विदेशों में होमी भाभा साइंस सेंटर की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की ओर से पदक जीतने वाले प्रभावशाली छात्रों को गौरवान्वित करने के लिए और उनके अनुभव जानने के लिए मुंबई स्थित मानखुर्द के HBCSE के हॉल में आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में पर्यवेक्षक समेत विजेता छात्रों के अभिभावक भी मौजूद हुए। विदेश में अपने भारत देश का नाम रोशन कर स्वदेश लौटने के पश्चात सफलता पाने वाले छात्रों ने अपने संवाद सुनाए। भारत ऐसा एकमात्र देश है जहां पर साइंटिस्टों की बड़ी मार हमेशा से लगी रही है, जैसे कि नासा संशोधन केंद्र हो या इसरो हो, जहां पर अलग अलग साइंटिस्ट बने हैं, वो भी महाराष्ट्र के। और जो अलग अलग राज्य है वो है इंडिया के कई राज्य है, जैसे कि महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो या हरियाणा, चंडीगढ़ या कई राज्य है जो कि महाराष्ट्र समेत पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं, जहां पर साइंटिस्ट बनते हैं और वो भारत का नाम ऊंचा करते हैं। हमारे साथ में एक जूनियर साइंटिस्ट के हैं जयवीर सिंह, जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने IFOR 2024 में एक मेडल जीता हुआ है। क्या है उनकी पारी जो कहानी, उनकी हम जुबानी सुनेंगे। क्या बताएंगे आप? हेलो, मेरा नाम जयवीर सिंह है। मैं राजस्थान हनुमानगढ़ में पैदा हुआ था और पंजाब में रहा हूँ। और मैं अपनी हाई स्कूल यानी कि अपने 9वीं से 12वीं की जो स्टडी है वो मैंने कोटा में की है। मैं इंटरनेशनल फ़िज़िक्स ओलंपियाड जो कि ईरान इस्फ़हान में हुआ था, उसमें मैं इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीत के लाया हूँ। और मैं फ़िज़िक्स में अपनी 9वीं कक्षा से इंटरेस्टेड था और इस ओलंपियाड के लिए मैंने 3 साल तक तैयारी करी है। आपको ऐसा क्यों लगा कि IFOR 2024 में अपने सिलेक्शन होने के बाद ये मेडल जीतेंगे? ये आपको गोल कब से दिल में लग जचा? जब मेरे को 9वीं कक्षा में पता चला कि ओलंपियाड्स में इंडिया पार्टिसिपेट करता है, जैसे जूनियर साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और बायोलॉजी, तभी मेरे अंदर एक फायर थी, एक आग थी कि मुझे इंडिया के लिए एक मेडल जीत कर लाना है, अपने देश को प्राउड बनाना है। तब से मैं इन ओलंपियाड्स की तैयारी करता रह रहा हूँ। जो आपने अभी बताया कि आपके दिल में एक फायर थी और वो फायर को आपने एक तब्दील किया मेडल के रूप में और इंडिया का नाम रोशन किया है वर्ल्ड में, तो आपको कैसा प्राउड फील हो रहा है? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है अभी कि मैं अपने देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर पाया और उसके लिए एक सिल्वर मेडल ला पाया, और मुझे इसमें बहुत खुशी हो रही है। मेरा नाम रिदम केडिया है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का वासी हूँ और मुझे बचपन से ही इस फिज़िक्स में रुचि थी, भौतिकी में रुचि थी। और मतलब काफ़ी मेरे पूरे परिवार में हमारा हमेशा विज्ञान के प्रति काफ़ी दिलचस्पी रहती थी। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि फ़िज़िक्स मेरे लिए सबसे अच्छा होगा अपने भविष्य के लिए। और इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट लगा अमंगस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स, मुझे फ़िज़िक्स ही सबसे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने फ़िज़िक्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया। कौन से स्टैंडर्ड को आपको ये लगा कि आप जो IFOR 2024 में या IFOR जो एग्ज़ाम होती है उसमें आपने पार्टिसिपेट करना चाहिए? आप कौन से स्टैंडर्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो? मैं अभी इस साल 12वीं पास की है मैंने। अब मैं अभी IIT जाऊंगा, IIT बॉम्बे जाऊंगा। मैं जब 10वीं में था तब मुझे लगा कि मुझे फ़िज़िक्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मेरी उस क्षेत्र में काफ़ी दिलचस्पी थी। और फिर मैंने 11वीं में भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया था। वो IFOR जो है 2023 वो जापान में हुआ था, वहाँ मुझे सिल्वर मेडल मिला था। और इस साल भी मैं फ़िज़िक्स ओलंपियाड में रिप्रेजेंट करना चाहता था अपनी कंट्री को और एक बेटर पोजीशन के लिए, तो खुद की और कंट्रीज़ की प्राइड के लिए करना था। तो इस बार भी मैंने पार्टिसिपेट किया पूरा प्रोसेस और गोल्ड मेडल जीता इस बार। सिल्वर के बाद गोल्ड जो आपने कर दिखाया है, तो आगे जाके आपका ये गोल क्या रहेगा? आगे जाके मेरा यही गोल है कि मतलब मैं अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म करूं और फिर उसके बाद जो भी अपने समाज के लिए जो भी अच्छी चीज़ें कर सकता हूं, जिस भी वे में मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं मैं अपने समाज के प्रति, उसको मैं करना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम आकर्ष राज सहाय है। मैं पटना बिहार का रहने वाला हूं, लेकिन अभी कुछ सालों से मैं नागपुर में रहता हूं, नागपुर महाराष्ट्र। IFOR 2024 के बाद आपका जो क्वालिटी है, जो आपका प्रेस्टीज है वो बढ़ गया है, तो आपको कैसा फील होता है?
क्वालिटी या प्रेस्टीज से ज़्यादा इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने के कारण मैंने काफ़ी कुछ सीखा है जो मैं पहले नहीं जानता था, जैसे एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं वो सब हुआ, और काफ़ी सारे मतलब फ़िज़िक्स में नई नई टॉपिक्स और ये सब के बारे में मुझे जानकारी मिली इस प्रिपरेशन के दौरान। तो उसके लिए मैं काफ़ी मतलब काफ़ी खुश हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। और प्रेस्टीज वगैरह तो है ही, मतलब मैंने आईफो 2024 में सिल्वर मेडल जीता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके बारे में भी। इस पीछे का राज क्या है? मतलब ऐसे कोई राज तो है नहीं, बस मतलब मुझे फ़िज़िक्स पढ़ना पसंद था, नई नई चीज़ें जानने में मतलब रुचि थी मेरी, तो मैं वही पढ़ता गया और मुझे फिर इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला, तो मैंने एग्ज़ाम भी दी, क्योंकि इस एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, तो वो सॉल्व करने में मतलब उन्हें हल करने में काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। तो इसीलिए मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया और मतलब मेहनत करते गया और मतलब आज यहाँ पे हूँ। मेरा नाम भव्य तिवारी है और मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई एपीजे स्कूल नोएडा से करी है और फिज़िक्स वगैरह की जो आगे की पढ़ाई है वो सब मैंने दिल्ली से बहुत कुछ सीखा है। मैं इस बार के अंतर्राष्ट्रीय फ़िज़िक्स ओलंपियाड में गया था और उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया। ये एक नया अनुभव था जिसमें मैंने कई नई चीज़ें सीखी। हमारे स्कूल की शिक्षा में एक्सपेरिमेंट पे इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण कण होता है इनके एग्ज़ामिनेशन का। तो मैंने इस सब के बारे में बहुत कुछ सीखा। अलग अलग देशों के वहाँ पे लोग आ रखे थे और जो ऑर्गेनाइज़र थे ईरान, उन्होंने बहुत विविध प्रकार की सुविधाएं हमको दे रखी थी। इस बार जो अच्छे देश हैं जिनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है उनका परसेंटेज ज़्यादा था, फिर भी हमारे 2 गोल्ड और 3 सिल्वर है, इससे हमको बहुत खुशी मिली है। और आगे आपका गोल क्या रहेगा? अभी तो कंप्यूटर साइंस में जा रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे में, फिर आगे का अभी देख रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि आजकल नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो ऐसे बहुत ज़्यादा भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। आपके कलीग और आपने भी मेडल जीते हुए हैं, तो और आपके जैसी उम्र के फ्रेंड है या स्टूडेंट है, उनको आप मैसेज क्या देना चाहोगे? मैं ये मैसेज दूंगा कि आप जिस भी विषय में अच्छे हैं, आपको जो भी विषय पसंद है उसमें आप खूब मेहनत कीजिए, क्या पता आपको भी मौका मिल जाए देश का नाम ऊँचा करने का। HBCSE की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई विदेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान IPHO ओलंपियाड 2024 में भारतीय टीम में से 2 छात्र ने स्वर्ण पदक और 3 छात्रों ने रजत पदक जीते हैं। भारत की टीम ने प्रतियोगिता में हिस्सेदारी लेने वाले स्वर्ण पदक विजेता छात्र, रजत पदक विजेता छात्रों को HBCSE TIFR के वरिष्ठ प्रशिक्षक वैज्ञानिकों ने मार्गदर्शन की भूमिका निभाई। वहीं कार्यक्रम के दौरान मेडल जीते हुए छात्रों से बातचीत। विदेश में भारतीय टीम के साथ गए पर्यवेक्षक ने भी अपना इस समारोह में अनुभव बयान किए। जी हाँ, हमने वही जो नूर है जिन्होंने आईफो 2024 में अपना नाम एवं अपने परिवार का नाम साथ अपने देश का नाम गौरवान्वित किया है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और यही झांकी हमने अभी देखी है मुंबई में HBSE सेंटर है, जहाँ पर उनका यहाँ पर स्वागत किया गया है और उनको भी यहाँ पर इंस्पिरेशन दिया गया है। मैं विनोद कामले, कैमरामैन रवि चौधरी के साथ आवाज़ इंडिया।